अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं इरम ज़ईम। खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की। उन्होंने कल वोटिंग के रोज अपोजिशन को सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया। प्रोग्राम एहतिसाब में गुफ्तगू करते हुए बोले, पूरी ताकत के साथ असेंबली जा रहे हैं, अचकने सिलवाने वालों को धचका लगेगा, कौम एंजॉय करेगी। मौजूदा हालात में कबल वक्त इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं। सवाल हुआ, क्या आपने एस्टेब्लिशमेंट से दरखास्त की थी कि कोई हल निकाले? वजीर आजम ने जवाब में कहा, उन्होंने दरखास्त नहीं की थी, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, ये अच्छी बात है। मे बी बतौर प्राइम मिनिस्टर आपका मेरा ये मैं क्या कह सकता हूँ, आखिरी इंटरव्यू है। कभी भी जब तक मैच में आखिरी गेंद नहीं ना होती, वो मैच का फैसला नहीं होता। तो मैं तो समझता हूँ कि कल इंशाल्लाह बड़ा एक लोगों को धमाका होगा। ये सीन बदलता जा रहा है, आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा लोगों को सरप्राइज मिलेगा। कल कौम एंजॉय करेगी। वो जो समझ रहे हैं ना कि अचकने सलवाई हुई है, उनको बड़ा धचका पड़। अपने लोगों का था कि आपने नहीं जाना, अब हमारे लोग असेंबली में जाएंगे। वो लोग जो कि चले गए थे इनके पास, उनमें से लोग अब कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक पब्लिक प्रेशर पड़ गया। अर्ली इलेक्शन असल में तो जो मुल्क के हालात हो गए ना, इलेक्शन के अलावा कुछ चारा ही नहीं। इलेक्शन के अलावा कुछ चारा ही नहीं। सर, आपने रिक्वेस्ट की थी एस्टेब्लिशमेंट से कि वो कोई रास्ता निकाले? बिल्कुल नहीं की थी। ये एक सिर्फ सजेशन आया था और बड़ा ठीक सजेशन। मुझे तो इनकी किसकी तरफ से समझ ही नहीं आ रही। हमारी पार्टी वालों ने कहा कि जी एक सजेशन है, ये 3 ऑप्शन है, तो हमने कहा बेस्ट ये इलेक्शन करवा दें। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का है कि हम न्यूट्रल है, बड़ा अच्छा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल इस जो ये मुल्क जिधर पहुंचा दिया गया है, तो उनका अच्छा काम को कोशिश करें कि इस पर सोल्यूशन निकालें। इसमें कौन सी पूरी चीज है? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, इमरान खान शिकस्त तस्लीम करने के बजाय कौम को तकसीम करने की साजिश में मसरूफ है। उन्हें जमहूरी अमल को सबोताज करने के लिए धमकियों और उकसाने का जवाब देना होगा। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि अदम एतमाद की हिकमत अमली आखिरी मरहले में कामयाब होगी। इमरान नियाजी शिकस्त मानने के बजाय कौम को तकसीम दर तकसीम करने की साजिश करने में मसरूफ है। आइन से टकराव ले रहा है। पार्लियामान की वोटों से जो फैसला कल होना है इंशाअल्लाह, आप उसको सबोटाज करने के लिए हवारियों को उकसाने पर जो तवानाइयाँ ज़ाया कर रहे हैं, इसका आपको जवाब देना होगा इंशाअल्लाह। तमाम आईनी इदारों का फर्ज है कि वो कानून और आइन की पासदारी करते हुए वो तमाम इकदामात उठाएं। मेंबर्स पार्लियामान में दाखिल हों, उनको वोट डालने का हक हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पुरअमन माहौल होगा और इमरान खान को फिर थूक कर चाटना पड़ेगा। दारी का केस अगर बनता है तो तुम पर बनता है। सितंबर 2014 को चीन के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान को सीपैक का तोहफा देने आ रहे थे, आप डी चौक से नहीं उठे। मैं गया जनरल रहील के पास, मैं मियां नवाज शरीफ की इजाजत लेकर गया था वहां पर। उन्होंने कहा मैं शहबाज साहब हम करते हैं। उन्होंने कोशिश जरूर की होगी और वो चीन सदर का दौरा मुअख्खर हो गया। गद्दारी का मुकदमा तो सबसे पहले आपके खिलाफ होना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी। अवाम के सवालों के जवाब देते हुए कहा, साजिश बेनकाब हो चुकी, दस्तावेजात कौमी सलामती कमेटी ने भी देख लिए। अवाम आज और कल मेरे लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए सड़कों पर निकलें, पुरअमन एहतजाज करें। न्यूट्रल होकर बैठेंगे तो आप बुराई की तरफ होंगे। आज़ाद खुददार पाकिस्तान के लिए, जिसमें आपका मुस्तकबिल है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि आज और कल पुरअमन आप सब एहतजाज करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये जो साजिश हो रही है मेरे लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए। तारीख इन गद्दारों को ना भूलें, पाकिस्तान की तारीख। आपकी जिम्मेदारी है नौजवानों, आपने इनको भूलने नहीं देना। साबित हो गया कि ये बाहर से पूरी साजिश थी, ये साबित हो गया। हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, कैबिनेट ने, सब ने वो डॉक्यूमेंट देख लिया। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि इमरान खान को अगर आप हटाएंगे तो अमेरिका के ताल्लुकात आपसे अच्छे होंगे। पहले से ही पता है कि इमरान खान हटेगा तो ये वो शहबाज शरीफ जो अचकन सरवाई है वो पहुंच जाएगा। अगर ये कामयाब हो जाते हैं
तो ये क्या होगा? इसका मतलब कि किसी बाहर की कुव्वत को अगर मुल्क की लीडरशिप नहीं पसंद, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं पसंद, तो क्या वो 15-20 अरब रुपया खर्च करके गवर्नमेंट करा देगा? तो ये तो आगे इस मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। जब कौम एक खड़ी हो जाती है सच्चाई के साथ, ये सबसे बड़ा खौफ होता है एक माशरे में। उन लोगों को, उन वदारों को, आपको सबको निकल के बताना चाहिए कि ये जो साजिश है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे, और इंशाल्लाह मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। सिर्फ ये चाहता हूं कि कौम आज एहतजाज करे, कल एहतजाज करे, दुनिया को पता चले कि जिंदा कौम है। आप बेफिक्र हो जाए, मेरा प्लान बना हुआ है, मैं आपको इंशाल्लाह असेंबली में इनको शिकस्त दे के दिखाऊंगा। आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें। मुल्क की तारीख में किसी वज़ीर आज़म को हटाने के लिए कभी इतनी बड़ी साजिश नहीं हुई। अमरीकियों ने कहा पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात तब होंगे जब आप इमरान खान को फारिग करेंगे। अमरीकियों ने ऑफिशियल मीटिंग में कहा इमरान ना गया तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इस मुल्क की तारीख में इस तरह किसी बाहर की ताकत ने खुल के एक प्राइम मिनिस्टर को हटाने की ऐसी साजिश की नहीं है। लेकिन अमेरिका कह रहा है बेबुनियाद है, ऐसा नहीं, उन्होंने डिनाई की। अगर वहां ये एडमिट कर देते हैं ना कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल पड़ जाएगी वहां, इसलिए उन्होंने डिनाई करना। पाकिस्तान के एम्बेसडर के सामने ऑफिशियल मीटिंग, नोट टेकर्स, पाकिस्तान का मिलिट्री अटैची बैठा हुआ, अमेरिका का वो जो अंडर सेक्रेटरी था और उसके साथ एक और कोई आदमी था, और उसने कहा वहां कि हम हाईएस्ट ऑफिस यानी व्हाइट हाउस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात तब होंगे जब आप इमरान खान को फारिग करेंगे। गवर्नमेंट को भी नहीं, इमरान खान को फारिग करेंगे। अगर इमरान खान ये इससे निकल गया अदम एतमाद से, ये ऑफिशियली लिखा हुआ है, तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा इसका। इमरान खान को आइसोलेट किया जाएगा अमेरिका और यूरोप में, लिखा हुआ है उसमें। आपको तो यही नहीं पता कि इमरान खान के बाद हो सकता है वो आए जो इमरान खान की तरह हो। उनको पूरा यकीन है कि उसके बाद ये टोडी आएंगे, ये स्टूजेस आएंगे, इससे इसका मतलब इनके साथ प्लानिंग हो रही थी। यानी कौन सी एम्बेसी ऐसे करती? इस बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता। फौज मुतनाज़े नहीं होना चाहती, न्यूट्रल रहना चाहती है, हम उनके फैसले का एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम के सवालात के जवाबात देते हुए कहा पाक फौज और पूरे मुल्क में फैली हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मजबूती की जमानत है। दो ऐसी फोर्सेस हैं जो इसको इकट्ठा रख रही हैं, एक है पाकिस्तान की फौज, दूसरा जो मुल्क को इकट्ठा रख रहा है वो है तहरीक इंसाफ। वो क्यों? क्योंकि इस वक्त एक ही पार्टी है जो एक नेशनल पार्टी है पाकिस्तान में। अब आगे बात की जी फौज से मेरा कुछ है, कोई मसला मेरा फौज से नहीं है। फौज ने बिल्कुल एक फ़ैसला किया, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने फ़ैसला किया जी हम मुतनाज़ा हो जाते हैं, क्योंकि हम पिछले नवाज शरीफ और उसकी बेटी ने आर्मी चीफ को और ISI चीफ को बड़ा बुरा भला कहा, तो उससे फ़ौज मुतनाज़ा हो जाती है। तो फ़ौज को कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, और हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं, न्यूट्रल रहें। इमरान खान तसादुम चाहते हैं, आईनी अमल को सबोताज करना चाहते हैं। तसादुम हुआ तो असर पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया, कहा इमरान खान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएंगे, कल सहरी नए पाकिस्तान में होगी, अफ्तारी तक पुराने पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। हम तक ये खबर पहुंचा है कि ये हारा हुआ शख्स अपना हार नजर आते हुए ये कोशिश करेगा कि बदअमनी हो, ये कोशिश करेगा कि या पार्लियामान के बाहर, या अगर पार्लियामान का बाहर नहीं तो अंदर ही सही वायलेंस हो। अब ये रिकॉर्ड पे है कि PTI का वजीर आजम TV पे आकर जहाद का कॉल और एहतजाज का कॉल दे रहा है आज का दिन और कल का दिन के लिए। हर इदारा, हर पाकिस्तानी को अपना जिम्मेदारी अदा करना चाहिए, और किसी को इस हारा हुआ शख्स को ये इजाज़त नहीं देना चाहिए कि हमारा आइन के साथ, जमहूरियत के साथ ये खेल खेला जाए। कल हमारा सहरी जो है वो तो नया पाकिस्तान में होगा, और इफ्तारी तक पुराना पाकिस्तान में वापस दाखिल हो जाएंगे। रमज़ान में शैतान बंद हो जाता है, तो कल इंशाअल्लाह ताला बनी गाला का शैतान हम बंद करने जा रहे हैं। हमने तो बार बार कहा है वज़ीर आज़म साहब को, अब वक्त आ गया है कि ऑनरेबल एग्जिट अपनाया जाए, और अगर आपको अपना शिकस्त नज़र आ रहा है तो ये शिकस्त मानना चाहिए या इस्तीफ़ा आपको देना चाहिए था।
वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज और परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। मुकाबला कल होगा। पंजाब असम्बली का इजलास हिस्ब रिवायत कई घंटे ताखीर का शिकार रहा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते रहे। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली का अहम तरीन इजलास 4 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास शुरू होने से पहले खास गर्मा गर्मी नजर आई। मेहमानों की इजाजत ना होने के बावजूद शफकत महमूद और मोन्नस इलाही ईवान में पहुंचे। सहाफियों ने कवरेज की इजाजत ना मिलने पर एहतजाज भी किया। ऑपोजिशन अरकान ईवान में तो पहुंचे, लेकिन हुकूमती अरकान की आमद में ताखीर के बाइस कार्रवाई शुरू न हो सकी। उस्मान बुज़दार का इस्तकबाल भी नारों से किया। एक तरफ शेर शेर तो दूसरी जानिब चेरी ब्लॉसम के नारे लगते रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने पैनल ऑफ चेयरमैन के लिए मियां मोहम्मद शफी, नवाबजादा वसीम, मोहम्मद अब्दुल्ला वड़ाइच और शाजी आबिद के नामों का ऐलान किया। हमजा शहबाज ने समा से गुफ्तगू में कहा कि नंबर गेम पूरी है, हम सरप्राइज देंगे। हमारी तो से काफी आगे है, अल्लाह के फजल से अच्छा सरप्राइज देंगे इंशाअल्लाह। मोन्नस इलाही से सवाल हुआ तो बोले इंतजार करें। आप लोग इंतजार करें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहसिन बिलाल के साथ आसिम नसीर, समा, लाहौर। पंजाब का अगला वज़ीर आला कौन होगा, नंबर गेम का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। अगला वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, परवेज इलाही या हमजा शहबाज? कौन देगा किसका साथ, चलिए देखते हैं नंबर गेम क्या है आज। पंजाब असेंबली के टोटल अरकान की तादाद 371 है। पीटीआई के पास मुनरिफ एमपीएस माइनस करके 161 अरकान बचते हैं, जो कि परवेज इलाही के साथ हैं। इधर नून लीग के पास मुनरिफ एमपीएस माइनस करके 162 अरकान का वोट हमजा शहबाज के लिए होगा। काफ लीग के अपने अरकान 10 हैं। इधर पीपल्स पार्टी के साथ वोट हमजा के साथ हैं। तरीन ग्रुप जिनके 16 अरकान थे, मगर 3 अरकान चले गए परवेज इलाही के साथ और 13 अरकान हमजा शहबाज को वोट करेंगे। नून लीग के 2 मुनहरिफ अरकान परवेज इलाही के साथ हो लिए। अब बड़ा फैसला जिसने हमजा शहबाज के नंबर गेम में अच्छा खासा इजाफा किया, वो है अलीम खान ग्रुप, जिनके 9 अरकान ने हमजा के वोटों में बड़ा इजाफा कर दिया। इसके अलावा एक राह हक पार्टी का और 3 आजाद अरकान के वोट भी हमजा शहबाज के लिए होंगे। साबिक वज़ीर पंजाब असद खोकर और एजाज मसीह ने हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान कर दिया है। यह अहम खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिम नसीर से। जी आसिम। नंबर गेम जो है वो बड़ी अहमियत हासिल करती जा रही है और हमजा शहबाज जो है सुबह से ही मुख्तलिफ मुलाकातें कर रही हैं और एक बड़ी उन्हें डेवलपमेंट हासिल हुई है। जो साबिक सूबाई वजीर है असद खोकर, उनकी रिहाइश का गए हैं और उनके 3 रुकनी वफ्द ने हमजा शहबाज का कल वज़ीर आला के इंतखाब के लिए उनकी हिमायत की है, जिनमें और वजीर चौहान भी शामिल है। असद खोकर ने खुद और अपने ग्रुप के साथ मुस्लिम नून की हिमायत का ऐलान किया है। तो इस तरह कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है नून की तरफ से जो अदली तादाद है पंजाब असम्बली में वो 200 से ग्रुप की है। ग्रुप के जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसमें 198 अभी ये फिगर मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ अभी सरप्राइजेस मजीद आएंगे जिनमें छीना ग्रुप ठीक है। नंबर गेम पूरा होता जा रहा है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आसिम नसीर। अलीम खान ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप ने हमजा शहबाज का साथ देने का ऐलान कर दिया। दोनों ग्रुपों की हिमायत के बाद हमजा शहबाज वज़ारत आला की रेस में आगे नजर आ रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन बिलाल। पंजाब पर हुक्मरानी की जंग, हमजा शहबाज की पोजीशन मजबूत हो गई। अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप ने हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। हमजा शहबाज हिमायत मांगने अब्दुल अलीम खान के दफ्तर पहुंचे। अलीम खान ग्रुप के 9 अरकान असम्बली ने अपोजिशन का साथ देने का वादा कर लिया। तरीन साहब का जो ग्रुप है वो हमारे साथ है, अलीम खान साहब हैं, मिलकर हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और मैं समझता हूँ कि आज अज़हद ज़रूरी है कि सूबा पंजाब में जो अवाम का, किसान का, मजदूर का इस्तेसाल किया गया है, हम एक एजेंडा बनाएं और उस पर चलने की कोशिश करें। हमजा शहबाज तरीन ग्रुप के अरकान से भी मिले। नौमान लंगड़याल ने कहा, हमारा कोई मुतालबा नहीं। तरीन ग्रुप ने मुशावरत और जहांगीर तरीन को आगाह करके हमजा की हिमायत का फैसला किया। जहांगीर खान तरीन ग्रुप इस चीज का अहद कर रहा है
इस चीज़ का ज़ामिन है कि हमने जो फैसला किया है वो ईमानदारी से, मुखलसी से इस मुल्क और सूबे की बेहतरी के लिए किया है। हमजा शहबाज ने मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी के दफ्तर जाकर भी वोट के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त की। हमने सबक सीखे, गलतियों से सबक सीखते हैं। सियासत में सियासत होती है, दुश्मनी नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि कल के जो सियासी एक दूसरे के हरीफ हैं वो दोस्त बन सकते हैं मुल्क और कौम के लिए। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप के 3 अरकान असम्बली रफाकत गिलानी, अब्दुल हई दस्ती और अमीर मोहम्मद खान ने चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रजा और उस्मान अलीम के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। चीन हो या अमेरिका, पाकिस्तान पूरी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, किसी सियासी ग्रोहबंदी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाजे कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में अहम खिताब करते हुए जनरल बाजवा ने यूक्रेन में रूसी जारियत को भी अफसोसनाक करार दिया। मुतालबा किया कि अलमनाक सूरत हाल को फौरी तौर पर रोका जाए। रमजान मुबारक, मुल्क भर में माह सियाम का चांद नजर आ गया। पहला रोजा कल होगा। कराची में भी नमाज तरावी का एहतमाम किया जा रहा है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। जी शाहनवाज। देखिए, सबसे पहले तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की बहुत मुबारक हो। आज क्योंकि चांद नज़र आ चुका है तो इस सिलसिले में पहली तरावी का आगाज़ जो है कर दिया गया है। मैं इस वक्त फैज़ान मदीना में मौजूद हूँ जहाँ इस वक्त पहली तरावी पढ़ाई जा रही है। मेरे कैमरामैन आतिफ दिखा सकें तो 2 साल बाद जो है ये सूरत हाल दिखने में आई है कि यहाँ बगैर किसी SOP और बगैर किसी सख्तियों के नमाज़ पढ़ाई जा रही हो। सिक्योरिटी के लिए 12,000 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार और जो है अफसरान तैनात किए गए हैं। खुले मकामात पर जहाँ पर ये तरावी का एहतमाम किया गया है वहाँ भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, पुलिस एहलकार तैनात हैं और चेकिंग के बाद तमाम नमाजियों को वहाँ पर जाने के लिए इजाज़त दी जा रही है। यही सूरत हाल जो है फैज़ान मदीना भी है जहाँ पर सख्त सिक्योरिटी के बाद लोगों को अंदर आने दिया जाता है। जी शाहनवाज अपडेट कर रहे थे। मुल्क को बहरान से कैसे निकाला जाए, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने 4 हल बता दिए। कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करे, रमज़ान या हज के बाद इलेक्शन करवा दें। हालात तशवीशनाक है मुल्क के। पूरे 24 घंटे रह गए हैं फाइनल राउंड के लिए। हर घंटे बाद इन 24 घंटों में सूरत हाल बदल सकती है। 4 रास्ते हैं। नंबर 1 के एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करे और मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाए। रमजान के बाद करा लें या हज के बाद करा लें। ये हुकूमतें नहीं चल सकती, ये हुकूमतें नहीं चल सकती। दूसरा रास्ता ये है इन लोगों के खिलाफ इन जमातों को कालादम करार दिया जाए जिन जमातों ने गैर मुल्की साजिशों के पैसे लेकर इस मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव की है। और तीसरा हल यही है कि अगर ये इलेक्शन न कराएं तो तमाम PTI के लोग नशिस्तों से मुस्तफी हो जाए। मैं देखता हूँ ये मुल्क कैसे चलाते हैं। और आखिरी, मैंने कभी दरखास्त नहीं की जिंदगी में, मैं अदारों से बराह रास्त दरखास्त करना चाहता हूँ कि इस मुल्क की सलामती का सवाल पैदा हो गया है। लड़ाई गली महल्ले में चली गई है। आर्टिकल 94 में बड़ा वाज़ेह है कि अगर अदम एतमाद हो जाती है तो वजीर आजम इमरान खान कंटिन्यू करेगा। सदर के इख्तियारात के मुताबिक कितने दिन कंटिन्यू करेगा इस सिलसिले में आइन खामोश है। इस मुल्क की बदनसीबी है जिन पर दोनों बाप बेटे पर 18 फरवरी को 16 अरब की फर्द जुर्म लगनी थी। वो चोर और डाकू एक सूबे और एक मरकज में उम्मीदवार हैं। लोग इनके चेहरे नहीं देखना चाहते। और क्या मिला आसिफ जरदारी को जी? सूबे में लूट मार का महीने का भत्ता उसको आता है। क्या अदारों को नहीं पता कि भत्ता कौन कौन से लोग उसको हर महीने पहुँचाते हैं? क्या ये कोई दुनिया की सियासत और इंसाफ है कि मकसूद चपड़ासी और सरवर भल्ले वाले और दही वाले बताशे वाले इस मुल्क को चलाएंगे? ये 22 करोड़ों को बटेरे समझने वाले लोग, मैं इनके खिलाफ सियासी ऐलान जंग कर रहा हूँ, सियासी ऐलान जंग कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से रैलियां निकाली गई, मुजाहरे भी किए गए। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का वजीर आजम से यकजहती का इजहार। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अपोजिशन की तहरीक नाकाम होगी, जीत हमारी ही होगी। कल इंशाअल्लाह ताला इनको ऐसा सरप्राइज मिलेगा, इनको लग पता चाहेगा कि इमरान खान चीज क्या है। कराची में तहरीक इंसाफ की जानिब से कारवान वफा निकाला गया। कोरंगे क्रॉसिंग पर कारवान वफा के आगाज से पहले वज़ीर आज़म की सलामती के लिए बकरे का सदका दिया गया। रहनुमाओं ने शहरियों में पंफलेट भी तकसीम किए। इमरान खान के साथ खड़े हो जाओ, खड़े हो ना, ये बात। पेशावर में मुजाहिरीन ने असम्बली चौक को बंद कर दिया।
वडोदरा में कारकुनों ने हाथों में लोटे उठाकर एहतजाज किया। मुनहरिफ अराकीन असेंबली के खिलाफ नारे लगाए। बन्नू, हैदराबाद, नवाबशाह, रहीम यार खान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी वजीर आजम इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। रेड जोन को हसास तरीन एरिया करार देते हुए 10,000 से ज्यादा एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी साहब से। जी सर, क्या खबरें आ रही हैं? जी, इस्लामाबाद में इस वक्त जो रेड जोन का एरिया है इसको हसास तरीन करार दे दिया गया है। 2 घंटे पहले वज़ारत दाखिला में एक अहम मीटिंग हुई है जिसमें 10,000 से ज़ायद नफरी तैनात कर दी गई है। इसमें 2,000 से ज़ायद रेंजर, 4,500 से FC के एहलकार हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस की भी नफरी होगी। वज़ारत दाखिला में एक स्पेशल सेल बना दिया गया है जो कल 3 अप्रैल के लिए पूरे इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को देख रहा है। इसके अलावा दफ़ा 144 है रेड जोन के लिए, और जो सियासी जमातों के कारकुनान हैं वो इस रेड जोन में दाखिल नहीं हो सकेंगे। और इसके अलावा इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के हवाले से बाकी पंजाब पुलिस से भी सर्विसेज ली गई हैं। 500 के करीब एहलकार वहाँ से मंगाए गए हैं। अगर 500 के करीब एहलकार भी तैनात किए गए हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।